नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। जी हां, बात कर्नाटक की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। 2 दिन बाद 8 मई को शाम 5 बजे कर्नाटक चुनाव का शोर थम जाएगा और इसलिए अब आखिरी वक्त में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार कर्नाटक चुनाव के किले को बचाना बीजेपी के लिए आसान नहीं, जिसके लिए बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। धुआंधार रोड शो और रैलियां करके आखिरी वक्त में मोदी गेम बदलना चाहते हैं। तो पहली बार नेहरू गांधी परिवार के तीनों कांग्रेसी सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में। अब बीजेपी की सत्ता बचेगी या कांग्रेस की किस्मत बदलेगी, ये तो आगे की बात है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिस अंदाज में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उससे यह लगता है कि कर्नाटक का समीकरण बदल सकता है। क्योंकि इतिहास बताता है, जब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त में मोर्चा संभाला, तब तक गेम बदला। लेकिन इस बार ऐसा हुआ तो यह मानना होगा कि नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है। से पहले के 5 ईयर में सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। हमारी सरकार ने इस खरीद को लगभग 100 टाइम्स बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने दाल किसानों को 5 ईयर में 600 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए थे। बीजेपी सरकार अभी तक 80,000 करोड़ रुपए दाल किसानों को एमएसपी के रूप में दे चुकी है। यहां कर्नाटक बीजेपी सरकार ने भी किसानों को करोड़ों रुपयों की मदद की है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते सालों में देश में दाल का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और आयात कम हुआ है। पहले जो हजारों करोड़ रुपए विदेश जाते थे, वो अब कर्नाटक के और देश के किसानों को मिल रहे हैं। कर्नाटका कांग्रेस की तुष्टीकरण और तालाबंदी की नीति और नीयत को कर्नाटक का एक एक नागरिक भली भांति जान गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो गाली गलौज किया, उससे ओबीसी हो, लिंगायत हो, सब कोई बहुत ही नाराज है, गुस्से में है। इसलिए लोगों का गुस्सा अब संकल्प बन गया है। लोगों की नाराजगी अब निर्धार बन चुका है और इसलिए कर्नाटक के हर गली मोहल्ले से, गांव से, शहर से, हर घर से, चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकारा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, क्या क्या कहा, यह तो आपने देख लिया। अब कल देश के प्रधानमंत्री मोदी क्या करने जा रहे हैं, इसे भी आपको बता देते हैं। बेंगलुरु में जैसे आज रोड शो किया, वो कल भी सुबह 10 बजे से रोड शो करने जा रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो उनका होगा। ओल्ड एयरपोर्ट से शुरू होगा ये रोड शो और रोड शो के बाद 2 जनसभाएं भी रखी गई हैं। पहली जनसभा दोपहर 2 बजे है शिवमोगा में, ग्रामीण शिवमोगा में। वहीं दूसरी जनसभा है शाम 5 बजे नंजानगुंडू में। इसके साथ ही शाम 6 बजे नंजानगुंडू श्री श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। ये कल का कार्यक्रम है। लेकिन अगर पिछले 2 दिन के रोड शो को मिला दिया जाए
तो कुल मिलाकर करीब करीब 37 किलोमीटर का ये रोड शो है देश के प्रधानमंत्री, और शायद ही किसी राजनेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा रोड शो किया है। असल में बीजेपी जानती है कि कर्नाटक में इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। तमाम जो स्थापित नेता हैं, उन स्थापित नेताओं को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके शेट्टीकर हों, या फिर ईश्वरप्पा हों। अब कैसे एंटी इनकम्बेंसी को बदला जाए सत्ता में आने के लिए, उसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं बेलगावी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद कर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान किया। इसके अलावा उनके तमाम बड़े नेता, किसके? कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये पूछते हैं कि बजरंग बली का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। सुनिए। सालों भगवान श्री राम को ताले में बंद कर रखा। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बदले। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर। नरेंद्र मोदी जी आए, एक सुबह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो आपने सुना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का प्रस्ताव कर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है और ऐसे बहुसंख्यक समुदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही योगी ने कहा कि जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत को पसंद नहीं करते हैं, वो पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए। राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो धर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। भाइयों बहनों, आपका उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप जो देख रहे थे और सुन रहे थे वो बीजेपी की बात थी। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। बेलगावी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आतंकवाद को लेकर बात की और कहा कि मुझसे ज्यादा आतंकवाद को कोई नहीं समझ सकता। राहुल ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को याद करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने मेरे परिवार के कई लोगों की जान ले ली। ऐसे में आतंकवाद क्या होता है और ये क्या करता है, प्रधानमंत्री से ज्यादा इसकी समझ मुझे है। सुनिए। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। असल में कर्नाटक में इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि वो अकेले दम पर सत्ता पर काबिज हो सकती है। प्रियंका और राहुल गांधी की जोड़ी कर्नाटक में डटी हुई है। अब तक दोनों ने कर्नाटक में रोड शो किया है और रैलियां कितनी की हैं ये देखिए। राहुल गांधी अब तक 17 रैलियां और रोड शो कर चुके हैं कर्नाटक में। वहीं प्रियंका गांधी अब तक 19 रैलियां और रोड शो कर चुके हैं और इन रैली और रोड शो के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रही है उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि 40% तक का कमीशन कामों में माना गया और बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, यानी कि सीधा सीधा उनका इशारा भ्रष्टाचार पर है।
और कर्नाटक की जनता को संबोधित करते हुए वो ये भी कहते हैं कि ये आप खुद तय कीजिए कि आपको वापस राज्य में बीजेपी की सरकार लानी है या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार लानी है। आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि कर्नाटक में 5 बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसे लेकर इस वक्त चुनावी जंग चल रही है। पीएफआई को बैन करेंगे, यह बात बीजेपी कर रही है। बजरंग दल को बैन करेंगे, यह बात कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने पीएफआई को भी बैन करने की बात की है। वहीं यूसीसी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, यह बीजेपी ने किया है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 40% कमीशन बीजेपी लेती है, हम इस कमीशनबाजी को बंद करेंगे। वहीं एनआरसी लागू की जाएगी, यह बात बीजेपी कर रही है। कई राज्यों में भी इस बात का जिक्र बीजेपी करती रही है, लेकिन यहां भी एक तरह से हर किसी पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, तो इस बात को लेकर बीजेपी इसकी चर्चा कर रही है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इन सब के बाद मुद्दों के जरिए जो असल मुद्दे होने चाहिए, जो बेसिक सतही मुद्दे होने चाहिए, अब यह चुनाव उन मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दों पर चला गया है जिसे भारतीय राजनीति में चुनाव जीतने का तड़का माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में कर्नाटक की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दी है। देश के प्रधानमंत्री रोड शो निकाल रहे थे, उस दौरान कर्नाटक की सांस्कृतिक झलक भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। यानी कि सड़कों पर फोक डांस भी दिखाई दे रहा था और कर्नाटक की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दे रही थी। तमाम सारी चीजें तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई दे सकती हैं। मेरे बगल में जो तस्वीरें चल रही हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब एक 26 किलोमीटर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। इस रोड शो में उन्होंने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस रोड शो में कर्नाटक के संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर दिखाई दी।